is Prerna. Welcome back in my YouTube channel Study Point. Friends, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम कार्बन और उसके यौगिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट यूजफुल होंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कार्बन और उसके यौगिक से संबंधित स्टडी करने से पहले हमें यही पता होना चाहिए कि कार्बन होता क्या है। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, सबके अंदर कार्बन पाया जाता है। जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कार्बन बोलते हैं। कार्बन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमें जितनी भी चीज़ें हमें अर्थ पे दिखाई दे रही हैं, उन सभी के अंदर कार्बन प्रेजेंट है। अगर हम बात करें जैसे प्लांट्स होते हैं, लकड़ी होती है या ह्यूमन बीइंग होता है, इन सभी के अंदर क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह सकते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कितना हो जाता है? 2 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि कार्बन कितनी फॉर्म्स में हमें अर्थ पे मिलता है। तो कार्बन की 2 फॉर्म्स होती हैं, यानी हम 2 पार्ट्स में कार्बन को क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला आता है हमारा मुक्त अवस्था, या हम इसे बोलते हैं फ्री स्टेट भी हम इसको बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा कंबाइंड स्टेट या संयुक्त अवस्था। दूसरी स्टेट आती है हमारी संयुक्त अवस्था, जिसे हम बोलते हैं कंबाइंड स्टेट। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री स्टेट की या मुक्त अवस्था की। तो कार्बन की मुक्त अवस्था वो है जिसमें ओनली कार्बन प्रेजेंट रहता है। वे यौगिक जिसके अंदर ओनली कार्बन प्रेजेंट रहता है वो हमारे यौगिक कहलाते हैं मुक्त अवस्था वाले यौगिक। समझ में आया? अगर मैं बात करती हूँ संयुक्त अवस्था की, तो संयुक्त अवस्था में वे कंपाउंड्स आ जाते हैं या वे यौगिक आ जाते हैं जिनके अंदर कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट्स भी जुड़े रहते हैं। जैसे हमने बात करी CO2 की, तो CO2 यहाँ पे कंबाइंड स्टेट में यौगिक आता है। अगर मैं बात करती हूँ C6H12O6, तो यहाँ पे बच्चों देखो कि कार्बन भी आ रहा है और H भी आ रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो ये क्या है? कार्बन के अलावा और एलिमेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं इसके साथ में। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? कंबाइंड स्टेट बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? कंबाइंड स्टेट बोलते हैं। अगर मैं फ्री स्टेट की बात करूं तो यहाँ पे हमारी तीन चीजें, यहाँ पे 3 कंपाउंड्स बोल सकते हैं हम। तो 3 कंपाउंड्स यहाँ पे मुक्त अवस्था में आ जाते हैं। हमारे कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा क्या है? डायमंड इसके अंदर आ जाता है, या हम इसको बोलते हैं हीरा। तो हीरा हमारी सबसे पहली फ्री स्टेट है, किसकी? कार्बन की, जिसमें कार्बन जो है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर पे क्या आता है, तो सेकंड नंबर पे हमारा आ जाता है ग्रेफाइट हमारा मुक्त अवस्था का सेकंड यौगिक है। तीसरी टाइप्स की अगर हम बात करें मुक्त अवस्था की, तो तीसरा टाइप हमारा आ जाता है फुलरीन। इसको हम क्या बोलते हैं? बकमिंस्टर फुलरीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकमिंस्टर फुलरीन भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला हो जाता है इसका C60, यानी जो हमारा C60 होता है, वैसे तो फुलरीन हमारी कई टाइप की हो जाती हैं यहाँ पे, जैसे C60, C70, C80 इस तरह से हो जाती हैं। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं? हम यहाँ पे C60 की स्टडी कर रहे हैं। तो C60 हमारा एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, तो हम इसकी स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो मैंने बताया है कि जो मुक्त अवस्था है वो हमारी वे अवस्था होती है, यानी वे यौगिक होते हैं जिनके अंदर ओनली क्या है? ओनली कार्बन प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा डायमंड है, ग्रेफाइट है एंड बकमिंस्टर फुलरीन है। अगर मैं बात करती हूँ संयुक्त अवस्था की, तो कंबाइंड स्टेट में हमारे क्या जाते हैं? संयुक्त अवस्था में क्या जाते हैं? जैसे CO2, C6H12O6 और एक हो जाता है हमारा C8H18।
इसको बोलते हैं पेट्रोल। ये पेट्रोल का हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ये जनरली पूछा जाता है कि पेट्रोल का फॉर्मूला क्या होता है। तो C8H18 हमारा क्या हो जाता है, पेट्रोल का फॉर्मूला हो जाता है। और ये भी एक कंबाइंड स्टेट है, ये भी एक कार्बन की कंबाइंड स्टेट है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी पाया जा रहा है। यहाँ पे देखो जो ग्लूकोज है वो भी एक कंबाइंड स्टेट है, जैसे इसमें कार्बन के साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है। यहाँ पे देखो ये कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये सारी जो है ये सब क्या है, एक कंबाइंड स्टेट है कार्बन की। ठीक है बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्या है, कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक उसका कितना होता है, 6 होता है। लेकिन हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो हमारा कार्बन है उसके प्रोटॉन कितने हैं या फिर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या होता है, Z = P = E। यानी इसका मतलब होता है, हमारा Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, और P का मतलब होता है हमारा प्रोटॉन, और E का मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्या है, परमाणु क्रमांक है वो इक्वल है प्रोटॉन के, और वो इक्वल है किसके, इलेक्ट्रॉन के। तो ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों चीजें बराबर होती हैं एक दूसरे के। तो अगर हमें पता है कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, यानी जैसे हमारा क्या है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसमें प्रोटॉन भी 6 हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएंगे। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा क्या है, कार्बन है उसके एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं। तो एलोट्रोप्स वे होते हैं कि कोई भी कंपाउंड कितनी फॉर्म में पाया जा रहा है हमारी अर्थ पे। तो एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि कार्बन के अपर रूप्स कौन कौन से हैं इसमें। तो हम बात करेंगे कार्बन के अपर रूप की। तो कार्बन के अपर रूप, या हम बोल देंगे इसको एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की अगर बात करें तो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म हो जाती है, यानी जो कार्बन है वो दो फॉर्म में पाया जाता है। एक तो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है और एक होता है एमोर्फस फॉर्म। अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म की, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म वो होती है जो कि एक क्रिस्टल की फॉर्म में पाया, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म वो होती है जो कि क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। जो कंपाउंड्स हमें क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म कहलाती है कार्बन की। अगर हम बात करें एमोर्फस फॉर्म की, तो एमोर्फस फॉर्म वे होती हैं जिसमें कोई भी क्रिस्टल ना हो या जिसका आकार भी हमारा क्या है, निश्चित ना हो। क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होती है, एक बात यहाँ पे क्या होती है, फिक्स होती है कि जो हमारा क्या है क्रिस्टलाइन फॉर्म, वो इसलिए है क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या है, एक स्पेसिफिक एंगल पाया जा रहा है। अगर हम क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, डायमंड आ जाता है यानी हीरा, ग्रेफाइट आ जाता है और फुलरीन आ जाता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म वे होती हैं जिनमें एक स्पेसिफिक एंगल पाया जाता है बिटवीन द कार्बन एटम। अगर हम बात करते हैं डायमंड की, तो डायमंड की स्ट्रक्चर हमारी इस तरह से हो जाती है। तो इसमें दो कार्बन के बीच में हमारा क्या होता है, फिक्स एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट का क्या होता है, यहाँ पे एंगल होता है जो कि क्या है, फिक्स है। इस वजह से क्या है, डायमंड जो है या ग्रेफाइट जो है, वो फिलरीन है, ये तीनों क्या हो रहे हैं, ये तीनों क्रिस्टलाइन फॉर्म में रखे जा रहे हैं। ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ एमोर्फस फॉर्म की, तो यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफिक एंगल नहीं पाया जाता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसकी शेप जो है वो कोई भी फिक्स नहीं है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, अमोर्फस फॉर्म बोलते हैं। जैसे हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे कोल हो जाता है, कोल या कोयला बोल सकते हैं हम, कोयला। एक कोक हो जाता है इसका एग्जाम्पल, कोक, ये भी हमारी क्या है, कार्बन की फॉर्म है। एक हमारा चारकोल हो जाता है, ये चारकोल। आप देख रहे होंगे कि कोयला, कोक, चारकोल, इनमें कोई भी एक स्पेसिफिक एंगल नहीं मिलता है या इनकी शेप फिक्स नहीं है। इस वजह से ये किस में रखे गए हैं, अमोर्फस फॉर्म में रखे गए हैं। किसमें, अमोर्फस फॉर्म में रखे गए हैं। तो ये क्या थे, ये दोनों हमारे क्या हैं, ये अपर रूप है कार्बन के। एक बार और बात कर लेते हैं कि कार्बन के अपर रूप क्या हैं या अपर रूप किसे बोलते हैं। तो अपर रूप वे हैं
कि कोई भी सब्सटेंस कितनी फॉर्म में पाया जा रहा है अर्थ के ऊपर, तो वो क्या होता है, कार्बन के अपर रूप होते हैं। समझ में आएगी। एक क्वेश्चन हमारे से ये पूछ लिया जाता है कि डायमंड के बारे में बताओ। डायमंड की प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती हैं यहाँ पे। डायमंड, तो डायमंड क्या है, डायमंड क्या है, मैंने अभी बताया कि क्या है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन की। तो डायमंड के बारे में हमें क्या बताना है, यहाँ पे मैंने अभी एक चीज बताई है कि इसमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का क्या होता है, एंगल होता है, इस वजह से ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में रखा गया है। अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक मतलब यहाँ पे एक कुचालक जो ये टर्म आई है, इसका मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित ना हो, क्या, विद्युत धारा जिसके अंदर प्रवाहित नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। तो डायमंड एक क्या है, कुचालक है, विद्युत का कुचालक है। विद्युत या हम क्या बोल सकते हैं, ऊष्मा का कुचालक है, यानी ना तो उसमें ऊष्मा प्रवाहित होगी और ना ही क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी। समझ में आया ये बात, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि एक कैरेट हीरे में कितने ग्राम होते हैं, तो 0.2 ग्राम होते हैं, और 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। मतलब जो एक कैरेट हमारा हीरा होगा वो 0.2 ग्राम के इक्वल होता है, और 0.2 ग्राम किसके इक्वल होता है, 200 मिलीग्राम के, 200 मिलीग्राम के। ये था हमारा किसके बारे में, ये डायमंड के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट के बारे में भी हमें कुछ चीजें पता होनी जरूरी है, जिसमें से क्वेश्चन हमारा बन जाता है। अब बात कर लेते हैं हम ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट, इसकी जो क्या है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म की दूसरा यौगिक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म का क्या है, ये दूसरा यौगिक है। तो अगर ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक मतलब जिसके अंदर से क्या हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी या हीट प्रवाहित हो जाए। जैसे हम ये देखते हैं कि हम अगर लोहे की एक रोड लेते हैं, तो लोहे की रोड को अगर हम एक तरफ से गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो वो पूरी गर्म हो जाती है। तो एक इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या है, हीट प्रवाहित हो रही है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर। तो क्या है, पूरी रोड यहाँ पे क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इस वजह से हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो लोहा है वो पूरा क्या है, जिसमें से क्या हो सकती है, विद्युत प्रवाहित हो सकती है। तो इसी वजह से क्या है, ग्रेफाइट भी है जिसके अंदर से क्या हो जाती है, विद्युत या ऊष्मा प्रवाहित हो जाती है। अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट कहाँ पे यूज होता है, ग्रेफाइट कहाँ पे यूज होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे इन्वर्टर देखा होगा आपने, इन्वर्टर की जो इन्वर्टर में आपने ब्लैक कलर की रोड्स लगी हुई देखी होंगी, तो वो रोड्स किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। उन्हीं की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रवाहित होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है किसमें, घरों के अंदर, ठीक है, इन्वर्टर की फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि जो हमारा क्या है, ग्रेफाइट है, उसको और क्या बोलते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, काला शीशा भी बोलते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि काला शीशा किसे बोलते हैं, तो ये किसे बोलते हैं, हम किस ग्रेफाइट को बोलते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। हमारा जो ग्रेफाइट है वो पेंसिल की नोक में भी पाया जाता है। पेंसिल की जो नोक होती है उसमें भी होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे से यहाँ पे पूछ लिया जाता है कोयले की फॉर्म्स के बारे में। कोयले की फॉर्म्स के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कोयला क्या होता है, कोयला एक मिक्सचर होता है कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट्स भी जिसके अंदर जुड़े रहते हैं। क्या, कोयला एक मिक्सचर होता है जिसमें क्या है, कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट्स भी कंबाइंड होते हैं, ठीक है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इस तरह से क्या है, इसमें जुड़े रहते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो कोयला क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, सल्फर, अदर एलिमेंट्स का क्या है, ये एक तरह से मिक्सचर है, ठीक है। हमारे से ये पूछ लिया जाता है कि कोयला कितने टाइप का होता है। तो कोयला यहाँ पे 4 टाइप का होता है, मतलब कोयले की जो है वो 4 फॉर्म मिलती हैं। एक तो होता है हमारा क्या, एंथ्रासाइट, जिसके अंदर 90% प्योर कार्बन होता है। अगर मैं बात करूं किसकी, बिटुमिनस की, तो इसमें 45 से 90% तक क्या होता है, कार्बन होता है, प्योर कार्बन। अगर मैं बात करूं लिग्नाइट की, लिग्नाइट में 25 से 30% क्या होता है, कार्बन होता है, प्योर। अब हम बात कर लेते हैं कोयले की चौथी स्टेट की, तो वो होती है पीट।
जिसमें 27% प्योर कार्बन होता है, प्योर कार्बन। तो यहाँ पे हमें एक चीज और याद रखनी है कि ये जो हमारा क्या है C12H22O11, ये भी हमारी क्या है, एक कार्बन की संयुक्त अवस्था है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सुक्रोज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सुक्रोज बोल रहे हैं। देखो जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन के अलावा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी यहाँ पे मिला हुआ है, तो ये क्या है, कंबाइंड फॉर्म है कार्बन की, जिसे क्या बोल रहे हैं, सुक्रोज बोल रहे हैं। और इसको सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह देते हैं, जैसे हम घरों में यूज करते हैं ना शुगर, तो वो शुगर क्या है, C12H22O11। तो सुक्रोज का तुम्हारे से फॉर्मूला पूछ लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या है, CO2, ड्राई CO2, ड्राई आइस किसे कहते हैं, ड्राई आइस किसे कहते हैं, ड्राई आइस। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ड्राई आइस होता क्या है। तो ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड CO2 हम इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड CO2 हम इसको क्या बोल सकते हैं, सॉलिड CO2, ठीक है। तो सॉलिड CO2 को ही हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। समझ में आया। इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड CO2 है उसको जब हम बर्न करते हैं, गर्म करते हैं, सॉरी, जब हम क्या करते हैं सॉलिड CO2 को गर्म करते हैं, तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। किस में, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, हम सॉलिड CO2 बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या है, ये आइसक्रीम बनाने में काम आती है। किसमें, आइसक्रीम बनाने में काम आती है, आइसक्रीम बनाने में आती है काम, मतलब इसका यूज है ये। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि जो हमारा कार्बन है, कार्बन जो एलिमेंट है, उसकी डिस्कवरी किसने करी है। तो डिस्कवरी इसकी करी है, डिस्कवरी किसने करी है, एंटोइन, एंटोइन लेवोइसियर। किसने करी है, एंटोइन लेवोइसियर। और इन्हीं को ही केमिस्ट्री का जन्मदाता भी माना जाता है। क्या, केमिस्ट्री का जन्मदाता भी माना जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, जन्मदाता भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कार्बन और उसके यौगिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट यूजफुल साबित होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन ईजिली मिलते रहे। थैंक यू।